आज मैं आपसे सफलता की बात नहीं करना चाहता। आज मैं उस शब्द की बात करना चाहता हूं जिससे हर इंसान डरता है, और वह शब्द है असफलता। क्योंकि जब इंसान सफल होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब वही इंसान असफल होता है तो सबसे पहले वो अपने आसपास कारण ढूंढना शुरू कर देता है। कभी कहता है समय खराब था, कभी कहता है लोगों ने साथ नहीं दिया, कभी कहता है मेरी किस्मत खराब है, कभी परिस्थितियों को दोष देता है, कभी परिवार को, कभी समाज को, कभी अपनी आर्थिक स्थिति को, और कभी कभी तो भगवान से भी शिकायत करने लगता है। लेकिन आज सवाल यह नहीं है कि आप असफल क्यों हुए। आज सवाल यह है आपकी असफलता का असली कारण कौन है। क्या परिस्थितियां हैं, क्या लोग हैं, क्या गरीबी है, क्या किस्मत है, क्या समय है, या आप स्वयं हैं। सवाल कठोर है, लेकिन जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन अक्सर कठोर सवालों से ही शुरू होते हैं। असफलता हमेशा हार नहीं होती। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, असफल होना और हार जाना एक बात नहीं है। असफलता एक घटना है, हार मान लेना एक निर्णय है। आप किसी परीक्षा में असफल हो सकते हैं, किसी व्यापार में असफल हो सकते हैं, किसी रिश्ते में असफल हो सकते हैं, किसी लक्ष्य को पूरा करने में असफल हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन असफल हो गया। एक प्रयास का असफल होना पूरे व्यक्ति की असफलता नहीं होती। आपका एक निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन आप गलत व्यक्ति नहीं हैं। आपकी एक योजना असफल हो सकती है, लेकिन आपका भविष्य सफल नहीं हुआ। आप गिर सकते हैं, लेकिन गिरना आपकी पहचान नहीं है। आप उठते हैं या नहीं, यही आपकी पहचान बनती है। असफलता का पहला कारण स्वयं को धोखा देना है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह असफल होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी असफलता का सच स्वीकार नहीं करता। वह कहता है मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन शायद उसने अवसर के लिए तैयारी ही नहीं की थी। वह कहता है मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन शायद उसने पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। वह कहता है लोगों ने मुझे रोक दिया, लेकिन शायद वह स्वयं अपने डर से बाहर नहीं निकल पाया। याद रखिए, जब तक आप अपनी असफलता का सच स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सफलता का रास्ता भी साफ नहीं होगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इंसान दर्पण से ज्यादा अपने मन की बनाई हुई कहानी पर विश्वास करता है। हम अपने बारे में ऐसी कहानी बना लेते हैं जिसमें गलती हमेशा किसी और की होती है। लेकिन जिस दिन इंसान अपने सामने खड़ा होकर कह देता है कि हाँ, गलती मेरी भी थी, गलती मुझसे भी हुई, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। दूसरा कारण लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहां है। वे दौड़ रहे हैं, लेकिन दिशा नहीं है। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थकते हैं और सो जाते हैं,
फिर एक दिन वर्षों बाद पीछे देखते हैं और पूछते हैं कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था, जहां मैं पहुंचना चाहता था। क्योंकि केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में की गई मेहनत ही परिणाम देती है। यदि नाव में बहुत शक्ति है लेकिन दिशा नहीं है तो वह समुद्र में भटकती रहेगी। आपके पास ऊर्जा हो सकती है, प्रतिभा हो सकती है, समय हो सकता है, लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपकी सारी शक्ति बिखर जाएगी। इसलिए स्वयं से पूछिए कि आखिर मैं चाहता क्या हूं, मुझे जीवन में क्या बनना है, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं, मेरी प्राथमिकता क्या है। क्योंकि जिसे मंजिल का पता नहीं होता उसके लिए हर रास्ता सही भी है और गलत भी है। तीसरा कारण, टालने की आदत। असफलता अचानक नहीं आती, कई बार वह छोटी छोटी टाल मटोल से जन्म लेती है। कल से शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है, थोड़ा आराम कर लेने दो, अगले महीने से मेहनत करूंगा। और यही कल धीरे धीरे वर्षों में बदल जाता है। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आप तैयार हो या ना हो, समय आगे बढ़ता रहेगा। आपके सपने भी आपके साथ बूढ़े होते जाएंगे और एक दिन इंसान के पास सबसे बड़ा दुख यह नहीं होता कि वह असफल हुआ, सबसे बड़ा दुख यह होता है कि काश मैंने समय रहते शुरुआत की होती। इसलिए शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। चौथा कारण है डर। असफलता से बड़ा दुश्मन कई बार असफलता का डर होता है। इंसान सोचता है अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मेरा मजाक बन गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। और इन सवालों के कारण वह प्रयास ही नहीं करता। ध्यान रखिए, जो व्यक्ति असफल होने से डरता है वह अक्सर सफल होने का अवसर भी खो देता है। क्योंकि सफलता का रास्ता जोखिम से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति गिरने से डरता है वह चलना नहीं सीख सकता। जो व्यक्ति चोट से डरता है वह संघर्ष से नहीं गुजर सकता। जो व्यक्ति आलोचना से डरता है वह अपनी पहचान नहीं बना सकता। इसलिए डर को खत्म करने का इंतजार मत कीजिए, वरना डर आपको खत्म कर देगा। डर के साथ आगे बढ़ना सीखिए। साहस का अर्थ यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है डर लगने के बावजूद कदम उठाना चाहिए। पांचवा कारण, दूसरों से तुलना। आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी इसलिए खराब कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी यात्रा की तुलना किसी और की यात्रा से कर रहे हैं। कोई आपसे आगे निकल गया, कोई आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी की प्रसिद्धि ज्यादा है और आप अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। पेड़ और नदी की गति अलग होती है। सूरज और चांद का समय अलग होता है। फूल भी एक ही दिन नहीं खिलते। तो फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि हर किसी की सफलता एक ही उम्र में, एक ही तरीके से और एक ही समय पर आ जाए?
किसी और की घड़ी देखकर अपनी जिंदगी का समय मत तय कीजिए। आप देर से चल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत दिशा में चल रहे हैं। छठा कारण अनुशासन की कमी होती है। प्रेरणा कुछ समय के लिए आपको जगा सकती है, जागृत कर सकती है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक ले जाता है। कई लोग जोश में लक्ष्य बना लेते हैं। पहले दिन बहुत उत्साह, दूसरे दिन भी उत्साह, तीसरे दिन थोड़ा कम और कुछ दिनों बाद वही लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वे भावना पर निर्भर थे, अनुशासन पर नहीं। याद रखिए, जिस दिन मन करे उस दिन मेहनत करना आसान है, जिस दिन मन ना करे उस दिन मेहनत करना ही असली साधना है। आपका भविष्य आपके मूड से तय नहीं होना चाहिए, आपका भविष्य आपकी प्रतिबद्धता से तय होना चाहिए। सातवां कारण गलत संगति का। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच में उतरती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर प्रयास में समस्या देखते हैं तो धीरे धीरे आप भी समस्याएं देखने लगेंगे। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर सपने का मजाक उड़ाते हैं तो एक दिन आप अपने सपनों पर ही शक करने लगेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों से प्रेम रखिए लेकिन दूरी रखिए। कुछ लोगों का सम्मान कीजिए लेकिन उनकी सोच को अपने भीतर मत उतरने दीजिए, क्योंकि संगति केवल आपके समय को प्रभावित नहीं करती, वह आपके भविष्य को प्रभावित करती है। आठवां कारण आलोचना से टूट जाना। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कुछ नया किया हो और उसे आलोचना ना मिली हो। जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग बोलेंगे, जब आप रुकेंगे तब भी लोग बोलेंगे। जब आप सफल होंगे तब भी लोग बोलेंगे, जब आप असफल होंगे तब तो और ज्यादा बोलेंगे। इसलिए लोगों की आवाज को अपने जीवन का नियंत्रण मत बनाइए। लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो आपकी आलोचना कर रहा है कल वही आपकी सफलता की कहानी सुनाएगा। इसलिए आलोचना को दो हिस्सों में बांटिए। एक वह आलोचना जो आपको सुधारती है, दूसरी वह आलोचना जो आपको रोकती है। पहले को स्वीकार कीजिए और दूसरी को मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। नौवां कारण धैर्य की कमी। हम चाहते हैं कि बीज आज बोए और कल पेड़ मिल जाए। हम चाहते हैं कि मेहनत आज करें और सफलता कल मिल जाए। हम चाहते हैं कि एक प्रयास में जिंदगी बदल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। बीज पहले मिट्टी के भीतर जाता है, वहां घना अंधेरा होता है, वहां संघर्ष होता है, फिर जड़ बनती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ और फिर फल। सफलता भी ऐसी ही होती है। जब एक छोटी सी बीज को उतना कष्ट सहना पड़ता है, फिर हम तो इंसान हैं। बहुत कुछ दिखाई देने से पहले भीतर घटता है। इसलिए अगर अभी आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है आपकी जड़ें मजबूत हो रही हो। 10वां कारण बार बार शुरुआत करना लेकिन टिकना नहीं। कुछ लोग हमेशा नई शुरुआत करते हैं, नई योजना बनाते हैं, नई किताब,
नया लक्ष्य, नई रणनीति, लेकिन कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं करते। वे हर बार सोचते हैं शायद कोई दूसरा रास्ता बेहतर होगा, और इसी खोज में वे किसी भी रास्ते पर पर्याप्त दूरी तय नहीं कर पाते। याद रखिए, हर रास्ते में कठिनाई होती है, इसलिए रास्ता बदलने से पहले यह देखिए कि समस्या रास्ते में है या आपकी निरंतरता में है। कभी कभी हमें रास्ता नहीं बदलना होता है, हमें अपनी गति बदलनी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, यदि असफलता का कारण हमेशा परिस्थितियां नहीं है, यदि लोग हमेशा जिम्मेदार नहीं है, यदि किस्मत हमेशा दोषी नहीं है, तो फिर असफलता का कारण कौन है? उत्तर कठोर है। कई बार हम स्वयं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वयं को दोष देते रहें। इसका अर्थ है जिम्मेदारी स्वीकार करें। दोष और जिम्मेदारी में बहुत अंतर है। दोष कहता है मैं खराब हूं, जिम्मेदारी कहती है मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारूंगा। दोष आपको कमजोर करता है, जिम्मेदारी आपको शक्तिशाली बनाती है। इसलिए अपने आप से यह मत कहिए कि मैं असफल हूं, कहिए मैं अभी सफल नहीं हुआ हूं। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर है। असफलता को शिक्षक बनाइए। आपकी असफलता आपकी दुश्मन नहीं है। यदि आप उससे सीख लें तो वही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन सकती है। असफलता पूछती है तुमने कहां गलती की, तुमने क्या नहीं सीखा, तुमने किस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, तुमने किस चीज को नजरअंदाज किया, तुमने कहां जल्दबाजी की, तुम कहां डर गए। और सबसे महत्वपूर्ण, अगली बार तुम क्या बदलोगे। जिस व्यक्ति ने अपनी असफलता से सीख लिया उसकी असफलता व्यर्थ नहीं गई, लेकिन जिसने असफलता के बाद केवल शिकायत की उसने दर्द तो सहा लेकिन ज्ञान नहीं पाया, और ये दर्द उसे तमाम उम्र सहना होगा। और उसमें एक और दर्द ये शामिल हो जाएगा कि काश उस असफलता से कुछ सीखे होते। अपनी असफलता का पोस्टमार्टम कीजिए। एक रात अकेले बैठिए, किसी से बात मत कीजिए, अपने सामने कागज रखिए और लिखिए मैं असफल क्यों हुआ। ईमानदारी से लिखिएगा, बहाने मत लिखिए, सच्चाई लिखिए। यदि तैयारी कम थी लिखिए, यदि अनुशासन नहीं था लिखिए, यदि आपका निर्णय गलत था वो भी लिखिए, यदि डर गए थे लिखिए, यदि समय बर्बाद किया लिखिए, यदि गलत लोगों पर भरोसा किया लिखिए, और फिर उसी कागज के नीचे लिखिए अब मुझे क्या बदलना है। यहीं से असफलता का अर्थ बदल जाएगा। याद रखिए, दुनिया आपको नहीं बचाएगी। यह जीवन आपका है, आपके निर्णय आपके हैं, आपका समय आपका है, आपके सपने आपके हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। दुनिया आपको सलाह दे सकती है, कोई आपका हाथ पकड़ सकता है, कोई रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। कोई आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह सीख नहीं सकता, कोई आपकी जगह संघर्ष नहीं कर सकता, और कोई आपकी जगह आपके जीवन को बदल नहीं सकता। इसलिए इंतजार करना बंद कीजिए, किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, किसी व्यक्ति के आने का इंतजार मत कीजिए, किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। आपका सही समय वही है जब आप निर्णय लेते हैं कि अब बदलना है। आज से 3 चीजें छोड़ दीजिए। पहली, बहाने। दूसरी, दूसरों से तुलना। तीसरी, खुद पर संदेह करना। और 3 चीजें पकड़ लीजिए, अनुशासन,
धैर्य, निरंतर प्रयास, फिर देखिए धीरे धीरे वही जिंदगी बदलने लगेगी जिसे आप आज असंभव समझ रहे हैं। अंतिम बात, यदि आज आप असफल हैं तो शर्मिंदा मत होइए। यदि आज आपके पास कुछ नहीं है तो निराश मत होइए। यदि आज लोग आपको नहीं पहचानते तो परेशान मत होइए। यदि आपकी मेहनत का परिणाम अभी नहीं मिला तो रुकिए मत, क्योंकि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। यह केवल एक अध्याय है। और याद रखिए, एक खराब अध्याय पूरी किताब को खराब नहीं करता। आपकी जिंदगी में अभी बहुत से पन्ने बाकी है। हो सकता है आज आप गिर गए हो सकता है, लेकिन कल आप उठ सकते हैं। हो सकता है आज दरवाजे बंद हो, लेकिन आप नया दरवाजा बना सकते हैं। हो सकता है आज लोग आप पर विश्वास ना करें, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि दुनिया का विश्वास बाद में मिलता है। पहले स्वयं को विश्वास करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जब अगली बार आप असफल हो तो आसमान की तरफ देखकर यह मत पूछना, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अपने भीतर देखकर पूछना, मुझे इस असफलता से क्या सीखना है? जब लोग आपको दोष दे तो टूटना मत। जब परिस्थितियां आपको रोके तो झुकना मत। जब रास्ता कठिन हो तो लौटना मत। और जब आपका मन कहे अब नहीं होगा, तब अपने भीतर से आवाज निकालना, एक बार और, फिर कोशिश करना। गिरो फिर उठो, हारो फिर सीखो, रुको फिर चलो, लेकिन अपने सपनों को मरने मत दो, क्योंकि असफलता वह नहीं है कि आप गिर गए। असफलता तब है जब गिरने के बाद आपने उठने से इनकार कर दिया। और याद रखिए, आपकी असफलता आपका अंतिम परिचय नहीं है। आपका अंतिम परिचय यह होगा कि आप अपनी असफलताओं के बाद कितनी मजबूती से खड़े हुए। इसलिए आज से शिकायत नहीं, बहाना नहीं, डर नहीं, तुलना नहीं, बस एक संकल्प, मैं अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं खुद को बदलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, और जब तक मंजिल नहीं मिलेगी मैं प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि हार मान लेने वाला ही वास्तव में हारता है। जो संघर्ष करता है उसकी कहानी अभी बाकी है।